आज जहांगीर तरीन साहब और कुरैशी साहब, इनके अंदर क्या हुआ? एक वाक़या पहले इससे आपका और असद उमर साहब का कैबिनेट मीटिंग के अंदर हो चुका है। नहीं, हमारा कोई वाक़या नहीं हुआ। वो क्या हुआ था? नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, मिस रिपोर्ट हुआ था। 1 मिनट के बाद असद उमर साहब ने भी तरदीद कर दी थी, मैंने भी कर दी। वो तो खैर तरदीदें आप कर लें, लेकिन क्यों इतनी खुली लड़ाइयाँ? तरदीद हम भी चला देंगे आपकी बात में। क्यों हो रहा है लड़ाइयाँ? शाह महमूद कुरैशी साहब का, जहांगीर तरीन साहब का एक बैकग्राउंड है। दोनों में जो हमारी पार्टी में जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन लड़े थे। मेरा ये ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये बात जो की उनको नहीं करनी चाहिए थी। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कैबिनेट इजलास में आए या मीटिंग्स में आए, वो इमरान खान उनको बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाते हैं। एक फ़ैसला उनके ऊपर आया जो किसी किस्म का क्रिमिनल केस का फ़ैसला नहीं है, एक टेक्निकल बुनियादों के ऊपर वो आउट हुए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सियासत से लाताल्लुक़ हो गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है। तहरीक इंसाफ की अगर आज हुकूमत है तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का बहुत रोल है, इससे इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। और मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब भी बड़े सीनियर आदमी हैं, कल इतना अच्छा वहाँ इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन जीते हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें कोई ज़्यादा हो जाए। लेकिन हम देखिए, हम कोई फ़ौजी बटालियन भी नहीं है, हमारे अपने अपने व्यूज़ हैं, अपने अपने ख्यालात हैं, उनमें बेशुमार जगह के ऊपर हमारा तफादत भी होगा, हमारा आपस में इख्तलाफ भी होगा। इसमें ये नहीं है हम कोई इसमें तो नहीं है ना कि हम कोई एक इन दोनों की आपस में एक राइवलरी प्री इलेक्शन एग्जिस्ट करती है। दो तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप थे, जब इलेक्शन कॉल किया आपने पार्टी के अंदर, इलेक्शन पोस्टपोन इसलिए करना पड़ गया था कि दो ग्रुप इतने तगड़े हो गए थे, एक राइट और लेफ्ट के ऊपर, कि आपकी पार्टी इलेक्शन आपको फिर छोड़नी पड़ गई। अब शाह साहब ने इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने की खुशी में उन्होंने अपने आप को असर्ट किया है। उन्होंने क्या, क्यों आया जहांगीर तरीन कैबिनेट के अंदर? ऐसा भी हो गया। तो वाज इट फेयर? उनको बुलाना ठीक है, जायज़ है? उनके ऊपर 62(1)(f लिखी हुई है, आपके ख्याल में मुनासिब है कि उनको बुलाना चाहिए? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे वज़ीर नहीं बन सकते। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो आप उनको बुलाते हैं, आप उनको एडवाइस लेते हैं। 62(1)(f नहीं लगी होती ना, जेकेटी के ऊपर इतराज़ है कि 62(1)(f लगी। नहीं, 62 वो उनके ऊपर वो है कि वो डिसक्वालीफाइड है टू कंटेस्ट इलेक्शन। तरीन साहब के ऊपर भी यही है, इज़ डिसक्वालीफाइड टू, वो भी आर्टिकल 62 के तहत ही डिसक्वालीफाइड है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी। अब जहांगीर तरीन साहब को आप बुलाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, आप उनसे ओपिनियन लेते हैं। वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन किसान हैं, आप उनसे पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। और ना ही वो भी कोई बदरवानी के केस में तो नहीं बाहर हुए हुए, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बाहर हुए हुए। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मीटिंग्स में भी आना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए। और